नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही यूनिक सीरीज रामचरितमानस में। Guns and roses, they're gonna be vicious. The devil gonna bless us all to show you Jesus. Pick up the pieces. Guess I gotta book it till the firestorm rages. इस सीरीज का हम लोग विजन आप लोगों को पहले क्लियर कर चुके हैं। इस सीरीज का विजन बहुत सिंपल है कि आप लोग समझे, क्योंकि ये रामचरितमानस अभी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो इसमें हम लोग जिस कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे वो ये था कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि जब तपस्या कर रहे हैं एक बहुत अच्छे गुफा के पास, उसी समय जो ऐसे जनरली हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखें तो उस समय जो इंद्रदेव को माना गया है, इंद्रदेव को एज ए किंग माना गया है और वो डरते बहुत हैं। जब भी कोई तपस्या करना शुरू करता है तो वो डरते बहुत हैं। इसी तरह वो डर रहे हैं और उन्होंने कामदेव को भेजा है। कामदेव वहाँ पर गए, अपने पूरा जोर लगा लिया कामदेव ने, लेकिन नारद जी का दिमाग इधर से उधर नहीं हुआ और वो डर से कामदेव वहाँ चले आए। अब कहानी हम लोग शुरू करेंगे आगे, लेकिन चौपाई के साथ, जिससे आप चौपाई का भी मतलब समझते रहे, क्योंकि ये मेरी तरह से नहीं है, ये सिर्फ पूरी तरह से ये रामचरितमानस की चौपाई है। चलिए, अब नारद जी ने जब कामदेव को देखा तो कोई गुस्सा भी नहीं है। नारद जी को लग रहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आपने मुझे मेहनत किया, आपने मुझे मेरा तप तोड़ना चाहा, कोई बात नहीं, मुझे तप नहीं टूटा। अब नारद जी ने उनको कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, विदा लेकर जाइए, अब अपने भवन जाइए। तब नारद जी चले हैं, ठीक है। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। तब नारद जी शिव जी के पास गए हैं, किस मिजाज में कि कामदेव को तो मैंने जीत लिया। एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक गर्व करना एक अलग बात होता है, घमंड करना एक अलग बात होता है। अभी जो नारद जी गए हैं उनके मन में घमंड है, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, और शायद यही बोलने के लिए वो वहां पर गए हैं। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश से सिखाए। अब मार यानी कामदेव का एक और नाम है मार। तो मार का चरित्र नारद जी ने शंकर भगवान को सुनाया, और शंकर भगवान बहुत प्रिय जानकर, बहुत प्रिय मतलब शंकर भगवान के बहुत प्रिय है नारद जी, ये जानकर उन्होंने एक शिक्षा दी है। क्या कि बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। कि मुनि, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर कथा सुनाई है, आप कृपया करके यह हरि के पास से कथा नहीं सुनाएंगे, यानी भगवान विष्णु के पास इस कथा को इस तरीके से नहीं सुनाएंगे। अगर इसके बारे में चर्चा भी चले तो आप इसे क्या करेंगे, होल्ड में रख देंगे, इसको दूर कर देंगे। अब देखेंगे गजब का दोहा लिखा गया है कि शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हर
हरि इच्छा बलवान। भगवान शंभु यानी भगवान शंकर ने यह एक उपदेश दिया, ये नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी को तो घमंड दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लगा। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बोल रहे हैं, क्योंकि ये कथा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बोल रहे हैं कि ये हर इच्छा बलवान, यानी कि हम लोग का से ज़्यादा जो इच्छा है वो हर इच्छा प्रबल है। उनके मन में जो चल रहा होगा उन्हीं तरह से बातें रख रहे हैं कि राम कीन है। अब देख कितना अच्छा बात लिखा गया है कि राम कीन है चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। भरद्वाज जी ये कह रहे हैं कि राम किन चाहि सोई होई, जो राम जी चाहते वही होता है। आप चाहे जो भी कर ले उससे कुछ होने वाला नहीं है, वही होता है। जैसे शंभु ने इन्हें बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, वो चले गए। ठीक है, बिरंची के लोग कहाँ, मतलब ब्रह्मा जी के पास चले गए। और एक बार चलिए आगे चलते हैं कि एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिना था, जहाँ बस श्री निवास श्रुति था। एक बार बीना बजाते हुए, मतलब हाथ में बीना बजाते हुए, हाथ में नारद जी बजाते हुए कहाँ चले गए, हरि के धाम। वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ गए जहाँ पर श्री निवास श्रुति माँ, मतलब जहाँ पर भगवान विष्णु रहते हैं। श्री निवास का मतलब भगवान विष्णु का स्थल। हरसी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋष ही समेता। बोले बिहसी चराचर माया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। अब जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे हैं तो भगवान विष्णु अपने पद को छोड़कर उनको बैठाए हैं और बोले कि इतने दिनों बाद आप, इतने दिनों बाद यहाँ कैसे, इतने दिनों बाद आपने अपना दर्शन यहाँ दिया है, कहाँ थे। काम चरित नारद सब भासे, गलती हो गया यहाँ पे नारद जी से। अब नारद जी काम का चरित्र सब बता दिए थे, जबकि भगवान शंकर ने इन्हें मना किया था। यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया। जहि न मोह अस को जग जाया। मतलब यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि हरि का माया प्रचंड है, कि कौन ऐसा है जो उनके माया के बस में नहीं आया। ये हम लोग नारद जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग अपने पर भी अप्लाई कर रहे हैं कि जब उतने ज्ञानी पुरुष को माया हो सकता है तो हम लोग क्या है, ये शिक्षा लेने की बात है। रूख बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। रुख बदन करके, सूखा बदन करके भगवान ये बात बोले हैं कि हे नारद, आपके सुमिरन मतलब आपको याद करने से ही मोह खत्म हो जाता है, लेकिन आपको कौन मोह सता सकता है, आपको कौन माया में फंसा सकता है।
रुख बदन करके भगवान ने बोला। लेकिन नारद जी घमंड से व्याप्त है, बात समझे नहीं। इसका मतलब कि जब आप गलती करें और ऊंचाइयां हासिल करें गलती करके, तो जो आपके सच्चे फॉलोअर होते हैं या जो सच्चे शुभचिंतक होते हैं वो खुश नहीं होते। चलिए, तो इसके आगे हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।